दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी। जो मैंने तेरे साथ किया वो अपनी बहू के साथ मत कर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी, मैं विशाल के साथ जाना चाहती हूँ। सोच रही हूँ अभी काम लायक कपड़े सामान ले जाती हूँ, फिर देखूंगी क्या जरूरत है तो और चीजें भी ले जाऊंगी। आपने पिछली बार कहा था ना, इसलिए पूछ रही हूँ। बहुत शर्म नहीं आती? अभी तो तुम्हें 3 महीने ही हुए हैं यहाँ रहते हुए। क्या तुम्हें तुम्हारी सांस में कांटे लगते हैं? इतने अच्छे से तो रखती हूँ, तो मैं बेटी की तरह प्यार करती हूँ, फिर भी तुम्हें हमें छोड़कर जाने की पड़ी है। मैंने तो तुम्हें हनीमून पर जाने की भी इजाजत दी, जबकि हमारे जमाने में तो हमारी सास ने हमें तुम्हारे ससुर जी के ऑफिस वाले शहर भी नहीं जाने दिया। हे भगवान, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो मेरी बहू मेरे साथ रहना नहीं चाहती। आजकल की लड़कियों को तो बस पति की पड़ी रहती है। अरे सास भी तो माँ होती है। क्या तुम अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही करती थी? इतनी खरी खोटी सुनने के बाद सनिया चुप साफ अपने कमरे में चली गई। वहाँ आंसू बहाती हुई सोचने लगी, सासू माँ, मैंने आपको अपनी माँ ही माना, मगर आप अपनी बेटी का दर्द समझ नहीं रही। आखिर मेरे भी तो कुछ अरमान हैं शादी के बाद अपने पति के साथ अपने अधूरे सपने पूरे करने के, और जो अभी ना पूरे हो पाए फिर क्या ताऊ उम्र इंतजार ही करती रह जाऊंगी। सोच सनिया। सुबह पड़ी, इतने में पति विशाल कमरे में आया और सनिया को गले लगाते हुए बोला, देखो थोड़ा समझो, मेरी माँ इतने सालों से आपकी बहू के इंतजार में पल के बिसाए बैठी थी। कोई बात नहीं जो तुम इस बार मेरे साथ नहीं जा पा रही हो, कोशिश करूंगा अगली बार तुम्हें लेकर जरूर जाऊंगा। तुम समझ सकती हो, मैं सामने से माँ से ये नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। संस्कारों में बंधा बेटा बोला कुछ भी हो सकता चाहता तो वो भी था अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना, मगर माँ के आगे शुभ था। सनिया और विशाल की शादी को 3 महीने होने आए हैं। विशाल पुणे में नौकरी करता है। दबी जबान में सनिया दूसरी बार अपनी सास मंजुला जी से जाने की बात कर रही है, मगर वह है कि अपनी बहू को अपने बेटे के साथ जाने की इजाजत नहीं दे रही। वह मंजुला, तेरे तो ठाट हो गए। पहले तो तू दिन भर रसोई में ही खड़ी रहती थी, घर में रिश्तेदारी निभाती, सारे घर को अकेले संभालती थी, हमेशा किटी के पैसे ही भिजवाती थी। अब देख, जब से बहू आई है कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और सारी गेम्स हौजी जीत कर ले जाती हैं। चिढ़ते हुए उनकी एक सहेली सुनीता बोली, किटी में आई अपनी सहेलियों की बात सुन। मंजुला जी बड़े घमंड में बोली, हाँ बहुत सालों कर ली सेवा साकरी ससुरालों की, अकेले रहकर खूब संभाली घर गृहस्थी। दिल के सब अरमान धरे के धरे रह गए, किसी ने मेरी दिल की न जानी। अब हमारी बहू रसोई संभाले। भैया तो मैं चाहती हूँ छुट्टी घर गृहस्थी से जी भर के तुम लोगों के साथ घूमूंगी फिरूंगी, करूंगी रोज पार्टी, थोड़ा भजन पूजन में भी दिल लगाऊंगी, दिल के अरमाने सारे पूरे कर जाऊंगी। मंजुला जी की बात सुन सारी सहेलियां ठाका मारकर हंस पड़ी। दूर बैठी उनकी सासा जी अपनी बहू मंजुला जी की सभी बातें सुन रही थी। उनके मन में बीती बातें सब चित्र की बातें घूमने लगी, जिन्हें याद कर उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर अपने आप को काबू में करते हुए
चुप रह गई। अगले दिन काम निपटा कर मंजुला जी अपनी बालकनी में चाय पी रही थी। आशा जी भी वहां आ पहुंची। अरे अम्मा जी आइए, सनिया बहू एक कप चाय और लेकर आना। 5 मिनट बाद ही चाय उनके सामने हाजिर थी ही। अच्छा सनिया, आज मेरा कचौड़ी खाने का बहुत मन है और अम्मा जी के लिए दाल की पूरी बनाना और विशाल को उसके साथ इमली की चटनी और आलू मटर की सब्जी पसंद है, बना लेना। कल तो बेचारा बच्चा चला ही जाएगा। सब कुछ उसकी पसंद का बनाना। और हाँ, पुणे के लिए उसे कटहल की सब्जी, भरवा, भिंडी, पूड़िया बना के रखना ताकि मेरा बच्चा 2 दिन तक अपनी पसंद का खाना खा सके, वरना वहाँ का रसोईया महाराष्ट्रियन है, पता नहीं क्या मीठा मीठा बना कर जाता है। जी मम्मी जी बोल सनिया वापस रसोई में चली गई। चाय पीते पीते आशा जी बोली, बहू तुमसे एक बात कहूँ, बुरा मत माना। हाँ माँ बोलिए, कोई परेशानी है? कुछ और खाना है? बोली अभी बनवा देती हूँ। नहीं बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया तुम अपनी बहू के साथ मत करो। अपनी सास की बात सुन। मंजुला जी हैरानी से बोली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं बहू। मैंने अपने स्वार्थ में तुम्हें और अशोक को हमेशा अलग अलग रहने के लिए मजबूर किया। अशोक के तबदले अलग अलग शहरों में होने के कारण मैंने तुम्हें उसके साथ नहीं जाने दिया। फिर शायद मेरे बेटे ने वहाँ टिफिन का खाना खाया हो या हारी बीमारी में भी परेशानी सही हो, मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपने आराम के चक्कर में तुम्हें घर गृहस्थी में फंसा कर रख दिया। तुम्हारे वह सुनहरे दिन मैंने बर्बाद किए। या अपनी तीनों बेटियों की सेवा रिश्तेदारी करवाती रही। बच्चे भी तुमने अकेले ही पाले बड़े किए। वक्त के साथ धीरे धीरे तुम्हें आदत हो गई, मगर मैं जानती हूँ ये आदत बनाने के लिए मैंने तुम पर कितने अत्याचार किए। तुमने कितनी बार कहा कि कुछ दिनों के लिए मैं चली जाती हूँ और मैंने तुम्हें कभी नहीं जाने दिया। और मुझे अच्छी तरह पता है मैंने पूरी तरह गलत किया, लेकिन बहू मुझे लगा था तुम समझदार हो, मेरे जैसी गलती तुम नहीं करोगी, मगर तुम तो वही गलती दोहरा रही हो। सनिया और विशाल को अलग कर। बहू ये आज के बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे दबाव में आकर ये कोई गलत फैसला ले, घर से ऐसे जाए कि पलट कर तुम्हारी तरफ ना देखे। उससे बेहतर है तुम्हें इन्हें आज़ादी दे दो। माना मैं तुम्हारे सुनहरे दिन लौटा नहीं सकती, मगर इन बच्चों के लिए मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। शायद ऐसा करके मुझे मेरे गुनाहों की कुछ तो माफ़ी मिलेगी और तुम्हें मेरी जैसी घुटन से नहीं गुजरना पड़ेगा। अपने दोनों हाथ जोड़ आशा जी बोली, भूल सुधारने में भलाई है बहू। मंजुला जी अपनी सास की बात सुन सदबद रह गई। उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी कि कैसे शादी के बाद अशोक जी के शहर चले जाने पर उनकी याद में तड़पती थी। उधर अशोक जी भी खुश नहीं थे, मगर घर परिवार लोक लाज की चिंता में उन्होंने कोई दो टूक फैसला नहीं लिया। आखिर वो अपने माता पिता के खिलाफ कैसे जा सकते थे। और फिर जिस माँ बाप में पेट काट कर अपने बेटे को इस लायक बनाया था, उन माँ बाप की सेवा के लिए इतना त्याग तो करना ही था। हालांकि त्याग बेटे को करना था, मगर कहते हैं ना, गेहूं के साथ गुण पीसते हैं, वैसे ही साथ बहू भी पीसती चली गई। अब जो उन्होंने अपनी सास से सीखा वही वे अपनी बहू पर आजमा रही हैं। उनका सोचना यही है कि बहू बन बहुत काम कर लिया, अब सास बन कुछ आराम मिले या फिर बदला। नहीं नहीं, मैं इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हूँ? अपने बेटा बहू के साथ अपनी कहानी कैसे दोहरा सकती हूँ? वैसे भी मैंने बहुत देर कर दी है, मगर अब और नहीं। बोल उठ खड़ी हुई। अगले दिन सनिया
सुबह रसोई में चाय बनाने आई तो देखा मंजुला जी चाय नाश्ता बना रही थी। अरे बाप रे, मुझे उठने में देर हुई क्या? मम्मी आप क्यों परेशान हुई? मैं अभी करती हूँ। आप सब छोड़िए, जाइए पापा जी को अखबार देकर आइए। नहीं बहू, तुम जाओ, जाकर अपना सामान बांध लो। मगर क्यों मम्मी? आरसी से सनिया बोली, आज शाम ही तुम विशाल के साथ पुणे जा रही हो। मगर कल तो आपने, हाँ कल मैंने मना किया था, आज मैं कह रही हूँ तुम अपनी सास की बात मानना चाहती हो या नहीं? झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए मंजुला जी बोली। जाने की बात पर सनिया खुश होकर अपनी सास के गले लगते ही बोली, मम्मी जी आप बहुत अच्छी हैं, मैं 2-4 दिनों में ही लौट आऊंगी। ऐसा किसने कहा तुमसे? तुम विशाल के साथ पुणे में अपनी नई घर गृहस्थी बसाओ। अब मैं वहाँ घूमने फिरने आया करूंगी और देखूंगी तुमने सब कुछ अच्छे से संभाला है या नहीं। और हाँ, 30 त्योहार पर तुम्हें यही आना होगा। जी मम्मी बोल सनिया पैकिंग करने चली गई। शाम को मंजुला, अशोक जी अपने बेटा बहू को हंसी खुशी विदा कर उनके कमरे में दीवार पर उनकी शादी की तस्वीर को देख आशीर्वाद देते हुए बोली, बच्चों सदा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहना।